हेलो एवरीवन। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे इन्फॉर्मेशंस पूछे गए हैं जहाँ पे कॉमन क्वेश्चन आया है इन्फॉर्मेशन के दौरान कि कैसे पता चले कि आप अपने ट्विन फ्लेम के साथ हैं या फिर टॉक्सिक किसी इंसान के साथ हैं या आप अपनी खुद की टॉक्सिक मिरर सोल के साथ में हैं। ठीक है, जिसे कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है। इट्स लाइक ट्विन फ्लेम के अलावा वाली जितनी भी सोल्स हैं आप उनके साथ में हैं, मतलब एक्सेट्रा। ठीक है, तो बेसिकली ट्विन फ्लेम जो कंसेप्ट है ये बताता है दो पावरफुल सोल्स का कनेक्शन होता है जो फिज़िकल लेवल से अपर लेवल का होता है। ठीक है, फिज़िकल लेवल का हो ना हो, कब हो, कैसे हो, ज़रूरी नहीं है। हर इंसान का अपना ट्विन फ्लेम होता है। कोई एक ही बर्थ में साथ आते हैं, कोई नहीं आते हैं। जो नहीं आते हैं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी सोल्स होते हैं, वो उनका आपने देखा होगा, उनका इंट्यूशन अगर वो बहुत ही ट्विन फ्लेम जैसे ही जो बताया जाता है इनर वर्क वैसे वो करते हैं, तो बेसिकली उनका जो इंट्यूशन लेवल है, जो उनका कनेक्शन है 3D प्लेन में रह के भी अपने 5D के साथ में, और ये सब चीज़ें उनकी बढ़ती है। तो बेसिकली वो अपने ट्विन सोल के साथ में एक स्पिरिट वर्ल्ड्स में जो उनका एक जो ट्विन का एनर्जी है उसके साथ में वो कनेक्टेड रहते हैं और अपनी इनर लेवल के साथ में भी कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में, इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे होते हैं इनर लेवल पे। तो वही चीज़ है। और जब वो फिज़िकल लेवल पे आ जाते हैं, क्योंकि हर किसी का अपना साइकिल होता है, अपने टाइम से हर कोई ट्विन फ्लेम यहाँ पे आता है डिवाइन टाइमिंग और गाइडेंस के अनुसार। और फिज़िकल यूनियन, रीयूनियन सब अपने सोल के कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो ट्विन फ्लेम होता है वो मिरर सोल्स कही जाती है, प्योर फॉर्म में आपकी सोल का ही जस्ट मिरर। ओके, और साथ ही में इसके जो साइन होते हैं वो इस तरह से होता है, जैसे पहले एक नॉर्मली हमें सबको पता है एक बहुत ही इंटेंस कनेक्शन होता है जो कि कभी कभी फॉल्स ट्विन के प्रति भी होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फैमिलियर होती हैं, जिससे आप रिकॉग्नाइज कर पाते हैं कि हाँ, यही मेरा जो काउंटर पार्ट है, इसके साथ मेरा बॉन्ड ऐसा है जिसके साथ मैं एक बच्चे की तरह एक इसे मम्मी पापा समझ के, इसको भाई बहन समझ के, दोस्त समझ समझ के इसे सब कुछ समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ। लेकिन जैसे कि आप घर हो, आप दादागिरी कर सकते हो, बदतमीज़ियाँ कर सकते हो, लेकिन आपके मन में उसके प्रति और उसके मन में आपके प्रति ना कोई खटास नहीं आती। थोड़ी बहुत आती भी है तो वापस एक हो जाते हो। मतलब होता है ना, दो भाई बहन लड़ झगड़ के एक वापस एक हो जाते हैं। मम्मी पापा में भी देखा होगा, लड़ झगड़ के एक हो जाते हैं। तो वही चीज़ भले कितनी भी डीप लेवल पे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स की लड़ाई भी बहुत डीप लेवल में, बहुत एक्सट्रीमली होती है, लोगों को लगता है पता नहीं अब क्या ही हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो क्योंकि दोनों का एनर्जी बहुत इंटेंस और हाई होता है ना, इसलिए वापस एक हो जाते हैं। तो बेसिकली होम फीलिंग होती है, जैसे एकदम कन्फर्मली हो जाता है कि यार ये तो मेरा पापा मम्मी जैसे ही हैं। ठीक है, तो पापा मम्मी जैसे मतलब कि एक डिवाइन मदर और फादर का जो एनर्जी होता है वो उनमें बहुत अच्छे से समाहित होता है आपके काउंटर पार्ट में। ठीक है, आप डीएफ हो और जो आपके डीएम हैं उनमें ये चीज़ होगी ही होगी। ओके, और भले वो मैट्रिक्स के हों चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका जो मेच्योरिटी लेवल होगा ना वो एकदम होमली होगा। ठीक है, बाकी सबके लिए भी और आपके लिए तो स्पेशली बहुत स्पेशल जगह पे होगा। दूसरा, एक इंटेंस कनेक्शन होता है जिसमें आप इनसे ज़्यादा ना रोमांस किसी के साथ फील ही नहीं करते हो। एक अलग ही यहाँ पे एनर्जी होती है। बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं, कभी पास्ट एक्सपीरियंस की हो जाती हैं, कभी चीज़ों का मतलब पास्ट के इनर चाइल्ड वुंड्स का हो जाता है, वायलेंस का, थॉट प्रोसेस का, बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती हैं। फेस रिकॉग्नाइजेशन हो जाता है कभी कभी, कभी सेम हाथों में सेम दिल होता है, मोल हो जाता है, पेन होता है, व्हाटएवर, ये सेम, मतलब बहुत सारी सिमिलरिटीज़ होती है यहाँ पे। बहुत सारे डिफरेंसेस भी होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपके मिरर सोल है, आपको 6 दिख रहा है, उनकी तरफ से 9 भी हो सकता है। तो बेसिकली जो आपके ट्राइड्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है सिमिलर हो वो। उनका बात करने का, उनका हैंडल करने का तरीका बिल्कुल आपसे उल्टा होगा। आप रात देखोगे तो वो दिन देखेगा। लाइक इन और यांग का जो आपने साइन देखा होगा, एक वाइट देखेगा तो एक ब्लैक देखेगा, एक बहुत ज़्यादा वाइट देखेगा तो एक बहुत ज़्यादा ब्लैक देखेगा, लेकिन उसमें भी ब्लैक और वाइट होगा, है ना। तो कहने का मतलब है बहुत सारे सिमिलरिटीज़ होते हुए भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स और ट्राइड्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं।
ट्रॉमास डिफरेंट हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम हो, लेकिन उसे हील कैसे करना है वो प्रोसेस उन्होंने और आपने सेम थॉट पैटर्न से अपनाया हो, ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होते हैं, फियर होते हैं, डाउट होते हैं, ठीक है। जब आपके ट्विन फ्लेम आपके सामने आते हैं, मतलब फैमिलियर लगते हैं, बहुत ज़्यादा फियर भी होता है उन्हें खो नहीं देने का, और बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं। आपके जो भी ट्रॉमास होते हैं वो बैक टू बैक बाहर आते हैं। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर करूँगी, जो आपके फॉल्स ट्विन होते हैं, जो आपके रियल ट्विन होते हैं, ये आपके फेथ को, आपके इनर लेवल को टेस्ट करते हैं, इसलिए दोनों का एनर्जी लेवल आपके एनर्जी लेवल से उस वक्त के लिए समान होता है। किसी किसी को ये टेस्ट मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। कभी कभी कोई साइकिल में कन्फ्यूजन की एनर्जी में फंस जाता है कि ये मेरा ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं है, बार बार फंसता रहता है, जब तक कि वो सरेंडर करके, फेथ करके, अपने ऊपर फोकस करके वर्क करने स्टार्ट नहीं कर दे। ट्रू ट्विन फ्लेम की अगर सामने ट्रू भी होगा ना, वो फॉल्स दिखेगा, लेकिन जैसे ही वो सरेंडर करके, अपने ऊपर पूरा वर्क करके, अपने ऊपर फोकस करके काम करना शुरू कर देता है ना, तो सामने जो ट्रू ट्विन फ्लेम है ना, वो अपने आप को प्रूव कर देता है। यूनिवर्सल साइंस आपको देने मिलने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कितनी भी टैरो ट्रीडिंग्स ले लो, कुछ भी कर लो, आपका इनर वॉइस ही आपकी हेल्प करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ओके। टैरो ट्रेडिंग में आपको ये बताया जाता है, क्योंकि आपका सबसे पहले एनर्जेटिक लेवल पे, इनर लेवल पे आपका DMDF एनर्जी बताया जाता है, और सामने वाला का एनर्जी आपकी प्रेजेंट एनर्जी से बिल्कुल हूबहू मैच होता है। तो मैक्सिमम ऑफ टाइम क्या होता है ना, कि आपकी जो एनर्जीज दोनों की चल रही होती है वो सेम होती है। दैट इज़ वाई आप कन्फ्यूजन में आते हो, और आप जब उस वक्त रीडिंग्स लेते हो, चाहे यूनिवर्सल साइंस मांगते हो, आपको कन्फ्यूजन वाले ही मिलते हैं। तो जब आप एकदम शांत हो जाओ, तो यूनिवर्स से, टैरो ट्रेडर से, किसी से भी आप क्वेश्चन पूछो, इंटरनल लेवल पे क्वेश्चन पूछो, इनर वर्क करते रहो, सरेंडर और फेथ के साथ में, आपको आंसर्स भी क्लियरिटी से मिलेंगे। और अगर आपका कन्फ्यूजन वाला पैटर्न चल रहा है, आपका बहुत ही डीप वुंड है, जो कि मेरा भी एक टाइम में था, इसलिए बार बार इस पर मैं आपको ज़ोर दे के कह रही हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस से, तो ये चीज़ आपके सामने बहुत अच्छे से आएगी और आपको इसे फेस करना पड़ेगा, ठीक है। आपका जो ट्विन फ्लेम होता है, वो आपके जो वुंड्स होते हैं ना, जिन चीज़ों से आप भाग रहे होते हो, उसको ऐसा रीओपन करता है जैसे कि बहुत सालों से जो पानी था, बंद था, सड़ गया, उसमें कीड़े पड़ गए हो, बस अब वो निकल के बाहर आएगा। अब सारे के सारे वो चीज़ें और वो ट्रॉमा सब कुछ बाहर आएंगे। वो आपको बिल्कुल कंफर्ट अपनी प्रेजेंस में फील कराता है, लेकिन उसके होने से डिस्कम्फर्ट भी होता है। लाइक प्लस भी होगा, माइनस भी होगा। कॉन्स्टेंटली टेंशन होगी, लेकिन ग्रोथ भी होगी, हीलिंग भी होगी रिलेशनशिप में, और आप में डिफरेंट लेवल पे चेंजेस आएंगे। यहाँ पे ट्विन फ्लेम के कुछ स्टेजेस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो नॉर्मली मतलब पता होने चाहिए हर किसी को। पहला स्टेज ऐसा होता है जहाँ पे आप एक दूसरे की सेंसेशंस को फील करते हो, एक दूसरे के लिए लाइक बबल फेज जिसे हम कहते हैं, एक दूसरे को आप डिस्क्राइब करते हो, एक दूसरे के लाइफ में एक दूसरे के इंपॉर्टेंस को फील करते हो, करवाते हो। बिल्कुल आप अपनी पुरानी एनर्जी को, अपनी सोल एनर्जी को फील करते और करवाते हो। आप फिज़िकल लेवल पे मिलते हो, आपको इंट्यूशन से पता होता है कि आपके लिए कोई ऐसा बना है, आप उसकी खोज में लग जाते हो। उसके दौरान आपके बहुत सारे बहुत सारे या एक दो जितने भी हो, जज करने की ज़रूरत नहीं है, आपके XYZ लोग भी आपके लाइफ में आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीज़ें होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, सोलमेट आते हैं, एक्स बनते हैं, ठीक है, कार्मिक्स आते हैं एंड ऑल। उसके बाद में आप उनसे फिज़िकली जब मिलते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एक्सपीरियंस होता है। डेफिनेटली आपको हुआ होगा। कभी कभी, एक बार मैं और से मेंशन कर देती हूँ, कभी कभी इंटेंस लेवल पे कनेक्शन होता है, लेकिन फील नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है और अपने आप को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर लिया होता है डिवाइन फेमिनाइन ने मैक्सिमम टाइम्स में। तो यहाँ पे एक वॉल के जैसा होता है, मतलब अगली पार्टी को तो आपके प्रति अट्रैक्शन और अफेक्शन होता है, लेकिन आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा पास्ट लाइफ से ही रहे हैं कंटिन्यू बेसिस पे। तो इस लाइफ में भी जो आपका ऑरा है, वो उस चीज़ को लेना चाहता है, उस चीज़ को समझता है, लेकिन एक बैरियर बना लेता है, ठीक है, जो विजिबल नहीं होता। डेफिनेटली वो एक बैरियर हो जाता है एनर्जीज़ का, तो वो तोड़ के आगे बढ़ना होता है। उसके लिए वो प्रोत्साहित करता है। किसी किसी ट्विन फ्लेम का ये एक तरीके से सोल पर्पस भी मान लीजिए, और एक तरीके से ये भी उनके लिए बहुत बड़ा एक हील वाला होता है। जैसे बहुत लोग होते हैं जो इंटेंस फीलिंग महसूस करते हैं उनके प्रेजेंस में, कोई कोई होते हैं जो बिल्कुल फील नहीं करते, लेकिन उन्हें पता होता है ये वही हैं, लेकिन उन्हें वो इंटेंस वाली चीज़ फील ही नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को, एक होता है ना चिकना घड़ा, वो बना लिया होता है। क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा, या तो भगोड़ा कह लो, या फिर अपने इमोशन से इतना ज़्यादा भगे हों, या उन्होंने ऐसे बैरियर्स बना लेते हैं इनविजिबल अपने चारों ओर, जो इमोशंस की परतों को ही, उसकी एम्पैथ एनर्जी को ही डाउन कर देता है।
तो इट्स टोटली फाइन, डिपेंड करता है सोल टू सोल, लेकिन इंटरनली पता चल ही जाता है कि आपका बंदा ही है सामने या बंदी ही है सामने, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और है, आपका जो एक बबल फेज़ है वो और ज़्यादा बड़ा होता है, चाहे वो आपका बैरियर हो चाहे नहीं हो, बबल फेज़ आता ही आता है। और उसके बाद में आपका बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बॉन्ड्स जो हैं वो यहाँ पे बातों बातों में निकल के आते हैं। धीरे 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 आपका वो बबल फूटना शुरू होगा, फिर एकदम बूम करते हुए आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल फेमिनिन एनर्जी का होगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो कि इमोशन रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो फेमिनिन एनर्जी की सप्रेस्ड होती है, तो वहीं से चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पे क्योंकि वो क्रिएटर भी होती है, बहुत बड़ी एनर्जी अपने अंदर समा के रखती है, और उनका ही मिरर सोल, उनका इनर मैस्कुलाइन ही उनका जो मिरर सोल है वो सामने होता है, जो अंदर है वो बाहर है। तो वहाँ पे फिर वो मिरर वाली चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़ मतलब मिलने लगती हैं, डिफरेंट ओपिनियंस हो जाने लगते हैं। सडनली जो एक सेम टू सेम था वो डिफरेंसेस होने लगते हैं, जो अंदर से डर लग रहा है वो बाहर हो रहा है। लेकिन जो बाहर का डीएम है वो किसी के साथ भी अगर बाई चांस सेपरेशन पीरियड के दौरान जाता भी है तो उसे छोड़ने का ही करता है, क्योंकि उसको डीएफ एनर्जी के अलावा कोई और एनर्जी डाइजेस्ट ही नहीं होती है ना, उसे कोई डाइजेस्ट कर सकता है, दोनों एक दूसरे को ही डाइजेस्ट कर सकते हैं। रनर चेजर मोड ऑन हो जाता है, जहाँ पे एक जना रन करता है जो डीएम होता है, क्योंकि फीमेल जो है, जो फीमेल एनर्जी है, फेमिनाइन है, यहाँ पे वो रन कर रही होती है पास्ट में ही अपने आप से, अपने इनर चाइल्ड में डिफरेंट तरीके से वुंड्स उनके सामने आते हैं इस रनर चेजर फेज़ में। जो फेमिनाइन है उनको अपने किन किन चीज़ों से वो भाग रहे हैं, कौन से ऐसे इमोशंस है, कौन से ऐसे पर्सन्स है कि इन्हें फॉरगिव करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है, डिफरेंट चीज़ें होती है और अपने आप को हील करते हैं इन शॉर्ट। फिर हेल्दी डिटैचमेंट में आते हैं, सरेंडर करते हैं और चीज़ों को फेथ और पेशेंस के साथ में, क्योंकि अब वो थक जाती है, वो सब कुछ डिवाइन पे छोड़ देते हैं फेमिनिन एनर्जी, और उसके बाद में सिर्फ अब देखते हैं वो। अब वो जैसे ही हेल्दी डिटैचमेंट में आती है तो मैस्कुलाइन जो होता है अब वो सेम चीज़ें करना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उन वुंड्स को फिजिकल लेवल पर और इंटरनल लेवल पे स्पिरिचुअलिटी के साथ में फेमिनिन एनर्जी ने बैलेंस आउट कर दिया होता है। अब मैस्कुलाइन सेम चीज़ें करता है, डार्क नाइट ऑफ द सोल एंड ऑल सच थिंग्स फेस करता है, और जैसे जैसे फेमिनाइन है उस एनर्जी को पकड़ती है, क्योंकि एनर्जीज तो उनके पास आएगी, उनको समझ में आ जाएगा, और उसमें स्टक नहीं होती है, ग्राउंडिंग करना जैसे वो सीख जाती है और ग्राउंडिंग करते रहते हैं। मतलब फेमिनाइन एनर्जी किसी में भी हो सकती है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट एनर्जी, तो उसके हिसाब से आप रिलेट कर लेना, ठीक है। फेथ, पेशेंस, डिवाइन पे भरोसा, फेथ जो आपका है ये बहुत ही ज़्यादा की पॉइंट है। लेट गो करना, आपको अगेन एंड अगेन चीज़ें रिपीट होंगी एनर्जेटिकली हर तरीके से। तो जब यहाँ पे चीज़ें रिपीट होना शुरू हो जाती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि रिपीट कब होती हैं चीज़ें, या तो आप उसमें से कुछ सीखते नहीं हैं, या फिर जब आपको मिरर नंबर्स दिख रहे हैं, यानी कि आपका जो मिरर सोल है वो सेम चीज़ में, सेम फेज़ में कुछ ना कुछ यहाँ से रिलीज़ कर रहा है, तो आपको सिर्फ इंडिकेशन दिया जाता है मिरर नंबर्स दिखा करके। तो एक मिरर नंबर के 10 मीनिंग होते हैं, 100,000 मीनिंग होते हैं, लेकिन आपका इंट्यूशन, आपका गट फीलिंग अपना आप बता देता है। जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल 101 देखा है, तो आपका मिरर सोल के साथ में कुछ ऐसा चीज़ हो रहा है जहाँ पे न्यू बिगिनिंग की तरफ वो जा रहा है और एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी में जा रहा है, और जो भी मैनिफेस्ट किया है, या तो पीस, जॉयफुल एनर्जी, कुछ भी मैनिफेस्ट किया है वो सामने आ रहा है, ठीक है। मिरर, और जो मिरर नंबर दिखते हैं मैक्सिमम वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट जो हैं आपके, उनका आपको उनके हायर सेल्फ की तरफ से आपके हायर सेल्फ को एक मैसेज जाता है जो आपको बेसिकली ये बताता है कि अलाइंड हो, आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है, यहाँ के लोगों और यहाँ के टाइमलाइन के हिसाब से अपनी चीज़ों को जज करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी मत करो, जो गलतियाँ कर चुके हो मत करो, एक डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर समाहित होने दो। आपके सोल ने यहाँ पे एक डिवाइन टाइमिंग का भी कॉन्ट्रैक्ट किया है कि इतने टाइम तक ये चीज़ को हम सीखेंगे। जब वो चीज़ नहीं सीखी तभी डार्क नाइट ऑफ द सोल आया। डार्क नाइट ऑफ द सोल आप चाहो चाहे ना चाहो, जब आपकी सोल ने डिसाइड कर लिया है तो वहीं होगा, तो होगा वहीं जो आपकी सोल डिसाइड कर रही है, और उसी तरीके से होगा। तो आपको फिज़िकली कोई एनर्जी को जब आप फील कर रहे हो तो आपको सिर्फ उसे ग्राउंड करना है। ग्राउंड का मतलब होता है आपको सिर्फ ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है, अपनी ब्रीथिंग्स पे ध्यान देना है, शांत करना दिमाग को। ज़मीन पे या तो लेट जाओ या फिर नंगे पाँव खड़े हो जाओ,
और उसके बाद में आप सिर्फ फॉरगिवनेस की एनर्जी रखते हुए, खुद को माफ़ करते हुए, खुद की इनर सेल्फ को और अपने डीएम को इन्वोक करो, उनकी हायर सेल्फ को माफ़ करो, और बाकी जो भी नोन अननोन एनर्जीज़ सोल्स हैं उन सबको माफ़ करके रिलीज़ करो। कॉर्ड कटिंग्स करो। आपकी एनर्जी जब हाई होती है तो कॉर्ड्स अपने आप कट होती रहती हैं, और आप भी जब उसे रिलीज़ करते हो अपने एनर्जी से, आपको इंट्यूशन आते हैं, वाइब्रेशंस आता है, आपकी पास्ट लाइफ के ड्रीम्स आते हैं, आपको पता चलती है चीज़ें, आपको कनेक्शन फील होता है, आपकी और ज़्यादा वाइब्रेंट होती है। तो आपकी जो कनेक्टिविटी होती है मदर अर्थ से, वो एक तरह से आपकी एनर्जीज़ को एक्सचेंज करती है आपके साथ में, और आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके साथ में भी एक्सचेंज करके आप दोनों का वो चीज़ों को ग्राउंड करके आपको हीलिंग्स प्रोवाइड करती हैं इक्वली। तो डिफरेंट लेवल पे ये जो नेचर होता है ना, ये आपका बहुत ट्विन फ्लेम एनर्जी में आपका सपोर्ट करता है। ये मोबाइल, ये हीलिंग्स, ये देखो आपको भी पता है ये एक सपोर्टिव चीज़ें हैं सारी, ठीक है। पर मेन जो सिलेबस की चीज़ है वो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। कोचिंग्स वगैरह सबको होती है, जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, कोचिंग है ना, टेस्ट सीरीज़ होती है, कोचिंग्स होती हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। ये सब एक पार्ट है। जब आपको हेल्प की ज़रूरत हो आप हेल्प लो, पर डिपेंडेंट आप किसी पे भी मत हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहूँगी मुझ पे, मैं कह रही हूँ किसी पे भी मत हो, अपने गट फीलिंग पे भरोसा करो, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब आपकी गट फीलिंग का भी यहाँ पे टेस्ट होता है, ठीक है। और आप जितना हो सके ना नेचर के साथ कनेक्टेड रहो, अपनी बॉडी के साथ कनेक्टेड रहो, कॉन्शियस हो जाओ, प्रेजेंट में रहो। ये करने से आप क्या होगा, फ्लो में रहोगे, और जब आप फ्लो पकड़ लोगे ना तो एनर्जीज आप में से एकदम, एक खाली पाइप कैसा होता है, एक फटाफट पानी निकलता रहता है। तो जो टाइमलाइन आपने चूज़ किया होता है आपकी सोल ने, और अगर उससे पहले ही सारा काम हो जाता है तो आपका यूनियन हो जाता है। अगर फिज़िकल लेवल में आपका सोल ने यूनियन डिसाइड किया है तो फिज़िकल लेवल में होता है, वरना जो मेन होता है इनर लेवल का होना, वो हो जाता है। उसके बाद फिज़िकल लेवल में आपका सोलमेट के साथ में, अगर उसके साथ में कुछ कार्मिक कनेक्शंस हैं, मतलब उसके साथ में आपका सब कुछ लिखा है, कुछ ऐसा कार्मिक चीज़ें हैं जो कि आपको शादी करके, एंगेजमेंट करके, उसके साथ लाइफ स्पेंड करके भी आपका अगर है कुछ ऐसा, अगर उसके साथ कुछ ऐसा लिखा है डिवाइन टाइमिंग पे, तो वो होता है। तो आपको कहीं भी रेजिस्ट नहीं होना, आपको फ्लो में रहना है, बस इनर लेवल में आपको चीज़ों को बैलेंस करना है, ठीक है। क्योंकि आपका सिर्फ यहाँ पे ड्यूटी है इनर लेवल पे चीज़ों को बैलेंस करके हायर एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना, और जैसे ही आप अपने इनर लेवल की यूनियन को अचीव कर लेते हो आउटर साइड में, वैसे तो बहुत बार ऐसा होता है डिवाइन यूनियन फिज़िकल लेवल में होता भी है, कभी कभी नहीं भी होता है, डिपेंड करता है कि आपका सोल किसके साथ किस तरीके से कनेक्शन लेकर और किस तरीके की कार्मिक एनर्जीज़ लेकर आया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप कर्मा क्लिंस करने आते हो बेसिकली, दोनों या सब जितनी भी सोल्स यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपका जैसे ही इनर यूनियन होगा, आप इतने ज़्यादा अपने आप से कनेक्ट हो जाओगे, नेचर से कनेक्ट हो जाओगे, हर सोल में आपका एक कनेक्शन होगा, ठीक है। तो आप एकदम फुलफिल फील करोगे। तो अपने आप को पहले से रेजिस्ट मत कर देना। एक चीज़ का ध्यान रखना कि मैं ऐसा नहीं करूँगी या ऐसा नहीं करूँगा। आपने जैसे ही बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग एनर्जीज़ में ऐसा बोला, वो चीज़ होके रहेगी, चाहे उसके बाद में वो टूटे फूटे कैसे भी हो, लेकिन वो होके रहेगी। तो कभी चैलेंज मत करना, जितना हो सके झुक के पेशेंसली जीना, जितना हो सके लोअर वाइब्रेशंस को स्किप करना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब करने के बाद में, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम का बेसिकली मतलब क्या होता है, सोल बेस्ड कनेक्शन। ये रोमांस से या किसी और चीज़ों से नहीं मतलब रखता, इसका मतलब होता है स्पिरिचुअली ग्रोथ करना। रोमांस डेफिनेटली ये सारी एनर्जीज होती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वो ये है। और ट्विन फ्लेम का जो वर्ड है, वो जो चीज़ है, मतलब है, वो डिफरेंट है। डिवाइन के साथ एंगेज होना, अपने कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना और सोलफुल एनर्जी में रहना, और साथ ही में एक बेस्ट रोमांटिक पार्टनर, मतलब एक आपका जो ट्विन फ्लेम है वो बेस्ट रोमांटिक पार्टनर बनता है, बेस्ट फ्रेंड बनता है, मेंटर बनता है। आपको जिस एनर्जी का लैक होता है वो हर एक वो चीज़ बनता है, ठीक है। मतलब रिलेशनशिप में जैसे मम्मी पापा, जैसे मैंने बताया, वो एकदम बहुत ही अच्छा होता है। दूसरी चीज़ क्या होता है ना, जो ये स्पिरिचुअल वे में आपको हायर एनर्जीज़ के साथ में मिलाने का काम होता है। और जब आप सारी चीज़ें छोड़ देते हो, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी सिर्फ 1 मिनट में, वो सुनना आप ज़रूर। एक इंसान होता है, वो बहुत ज़्यादा महायज्ञ करता है, महामंत्र करता है माँ लक्ष्मी के, ताकि उसके धन धान्य की प्राप्ति हो, लेकिन वो नहीं मिलता। और जिनके लिए वो करता है अपने माँ बाप के लिए, फिर वो एक टाइम के बाद में स्वर्ग से धार जाते हैं, ठीक है, डेथ हो जाती है उनका। वो बंदा संन्यास ले लेता है। जैसे वो संन्यास लेता है, उसे माँ लक्ष्मी अपना
असली रूप प्राकट्य करके दिखाती हैं। वो बोलता है अब इसका क्या मतलब है, जब मुझे चाहिए था तब तो तुम मिले नहीं, अब क्या मतलब है मिलने का, अब तो मैंने संन्यास ले लिया, मुझे मतलब ही नहीं है इन चीज़ों से, और जिनके लिए चाहिए था वो भी यहाँ पे नहीं है। तो माता जी ने बहुत एक सुंदर आंसर दिया था कि जब तुम्हें मैं चाहिए थी पर तुम्हारे कर्म ऐसे नहीं थे और तुम्हारे पेरेंट्स के भी कर्म ऐसे नहीं थे, लेकिन जो महायज्ञ तुमने किया उससे तुम्हारे कर्म इतने फटाफट कट गए कि तुम्हें एक अच्छी बुद्धि आई और तुमने संन्यास लिया या फिर ये स्टेप लिया अपनी लाइफ में। और अब मैं तुम्हें दर्शन देके तुम्हें मोक्ष के लिए मैं खुद तुम्हारा गुरु बन के तुम्हारा साथ दूंगी और आगे तक तुम्हें लेके जाऊंगी। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप जैसे जैसे करते रहोगे ना, बस आपको अपने ऊपर फोकस करना है। जब इंसान सुधरता नहीं है, उसकी सोल को एक थोड़ा सा ज़्यादा सोल शॉक चाहिए होता है ना, तो उसे प्यार से या उसके ऐसे पॉइंट को जहाँ पे उसको प्रॉब्लम हो रही है उसके पॉइंट के तार को छेड़ा जाता है, ताकि वो अपनी चीज़ों को मोक्ष द्वार तक, अपनी एनर्जी को और अपने कॉन्शियस लेवल को हाई लेवल तक और अपनी रियलिटी को, सोल के रियल नेचर को पहचान के उसका टेस्ट खुद भी चखें और लोगों की भी मदद करें। ठीक है, तो ये है जिसको एक डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ में जोड़ के एंगेज करके अपनी एनर्जीज़ को हाई करके आप अपना देखने का, सोचने का, हर एक चीज़ का प्रोस्पेक्टस बदलो और इस चीज़ को एंजॉय करते हुए डिफरेंट लेवल पे एंजॉय करके ग्रेटफुल रह के, क्योंकि दर्द होगा, हर चीज़ होगा, लेकिन वो चीज़ गुजरेगा ना। तो आपको पेशेंस यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। पेन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन पेशेंस, इस जर्नी का जो रह के आप ग्रेटफुल रहोगे ना, तो आपके लिए उतना ही बेनिफिट रहेगा। होप ये आपके लिए मददगार रही हो। इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हुए होंगे और टेंशन करने की बात नहीं है। एक होने के लिए ही जगाया जाता है, एक तो होना ही है।